हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लास। दिस इज कमल आरसी फ्रॉम टुडे क्लास। और आज हम बात करेंगे आर्यम गहने का सिद्धांत, और इस टॉपिक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में भी डिस्कस किया जाएगा। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आगे बढ़ने से पहले यदि आपने टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि शिक्षक भर्ती में बेहतर स्कोर के लिए टुडे क्लास ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। चलिए शुरू करते हैं। गहने का अधिगम सोपानकी का सिद्धांत या अधिगम सोपानकी का नियम, इनका पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट एम गहने हैं। इन्होंने पुस्तक लिखी है, उसका नाम है द कंडीशन ऑफ लर्निंग। यहाँ से क्वेश्चन बना था, तो ध्यान रखेंगे कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग किसकी पुस्तक है? तो आर्यम गहने की। और आर्यम गहने का पूरा नाम क्या है? रॉबर्ट एम गहने हैं। आगे चलते हैं। आगे है अधिगम सोपानकी, यानी कि लर्निंग ऑफ हायरार्की। सोपानकी को अन्य नामों से यानी कि स्तर और श्रेणी, स्तर यानी कि स्टेप भी बोलते हैं और स्तर को श्रेणी भी बोलते हैं। इसलिए आपको ध्यान देना है कि अगर कहीं पे सोपानकी के स्थान पर अगर यह स्तर आ जाता है तो वहाँ पे कौन होंगे? आर्यम गहने होंगे। और श्रेणी आ जाता है तो भी आर्यम गहने होंगे। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनता है? क्वेश्चन इस तरीके से बनता है कि आर्यम गहने की सोपानकी का सिद्धांत या आर्यम गहने के श्रेणी का सिद्धांत क्या है? तो हमेशा क्या होगा? आर्यम गहने होगा। तो इसको ध्यान रखेंगे। गहने ने अधिगम को 8 सोपानों का तात्पर्य क्या है? स्तरों में विभाजित किया है। यानी कि गहने ने जो अधिगम के नियम हैं उनको 8 स्तरों में विभाजित किया है। तो आइए देखते हैं ये 8 नियम कौन से हैं। ये क्या है? सबसे नीचे क्या है? संकेत अधिगम। फिर क्या है? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम। फिर श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, बहुविभेदन अधिगम, प्रत्यय अधिगम, सिद्धांत अधिगम, समस्या समाधान अधिगम। तो ये क्या है? ये गहने के 8 क्या हैं? अधिगम के सोपान है यानी कि स्तर हैं। तो देखते हैं संकेत अधिगम क्या कहता है। यह पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन पे आधारित है। और उद्दीपक अनुक्रिया दूसरा है उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, या थार्डाइक तथा स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। यदि आपने पावलोव, थार्डाइक और स्किनर का सिद्धांत नहीं देखा है तो जा कर के देख लीजिए। 90% से ज़्यादा, जैसा कि मैं कहते आया हूँ कि आपको क्लास में ही याद करा दूंगा और ऐसे ऐसे ट्रिक्स और टेक्निक्स बताया हूँ कि आपको साइकोलॉजी एकदम सरल लगने लगती है। और जो स्टूडेंट ये कहते हैं कि उनको साइकोलॉजी समझ में नहीं आती है, तो टुडे क्लास में जो प्लेलिस्ट है साइकोलॉजी की वो ज़रूर जाके देखें। अगला है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम यानी कि श्रृंखला का तात्पर्य है क्रम से सीखना। और चौथा है शाब्दिक अधिगम। शाब्दिक अधिगम यानी शब्दों को सीखना। और पांचवा है बहुविभेदन अधिगम। बहुविभेदन मतलब भेद करना, यानी एक जैसी दिखाई देने वाली बहुत सी वस्तुओं के बीच में भेद करना, यानी कि अंतर देखना कि दोनों में क्या अंतर है जो वस्तुएं एक जैसी दिखाई देती हैं। प्रत्यय का क्या तात्पर्य है? कि कॉन्सेप्ट बनाना। कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, प्रत्यय को इंग्लिश में कॉन्सेप्ट कहते हैं। और कॉन्सेप्ट क्या है वो हर स्टूडेंट अच्छे से जानता है। सिद्धांत क्या है? सिद्धांतों को समझना है। ये 7वां स्तर का अधिगम है। और यहीं पे सबसे उच्च स्तर का अधिगम है समस्या समाधान। समस्या समाधान यानी कि समस्याओं का समाधान करना। तो इसको कैसे याद रखेंगे? क्वेश्चन 2 तरीके से बनता है। पहला तो बनता है संकेत अधिगम क्या है, दूसरा है समस्या समाधान अधिगम क्या है। तो ऐसे बनता है कि गहने के अधिगम सोपानकी में सबसे निम्न स्तर का अधिगम कौन है? तो संकेत अधिगम। और कहेगा सबसे उच्च स्तर का अधिगम क्या है? तो समस्या समाधान अधिगम। या ऐसे पूछता है कि गहने के श्रेणी क्रम अधिगम में सबसे निम्न स्तर का, या चाहे श्रेणी क्रम बोले चाहे सोपान बोले, बात एक ही है। तो ध्यान देना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे इसको याद कैसे रखेंगे? जो 8 सोपान हैं यानी कि स्तर हैं। तो ट्रिक है, संकेत दिया अनु ने दीपक श्री को, शादी बहुत प्रसिद्ध समस्या है। यानी कि एक अनु जी हैं, उन्होंने दीपक श्री को, यानी कि उनके श्री कौन है? दीपक हैं, उनको संकेत दिया क्या? कि शादी जो है बहुत प्रसिद्ध समस्या है। तो इसको कैसे याद रखेंगे? पहला स्तर का अधिगम जो होगा संकेत अधिगम, दूसरा होगा अनु और दीपक यानी कि उद्दीपक और अनुक्रिया का अधिगम, और तीसरा होगा श्री मतलब श्रृंखला का अधिगम, और चौथा होगा शादी यानी शाब्दिक अधिगम,
और पांचवा होगा क्या, बहुत मतलब बहु विभेदन का अधिगम। और छठा होगा पर मतलब होता है कि प्रत्यय अधिगम यानी कि कॉन्सेप्ट अध्ययन। सिद्ध यानी कि सिद्धांतों का अधिगम जो होता है। और समस्या यानी कि उच्च स्तर का अधिगम, समस्या समाधान का अधिगम। इसको इस प्रकार से याद कर सकते हैं। और नोट क्या है, नोट देख लेते हैं। सबसे निम्न स्तर का अधिगम संकेत अधिगम, सबसे उच्च स्तर का अधिगम समस्या समाधान अधिगम है। तो याद रखेंगे, ये ट्रिक बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाया है। ऐसी ही ट्रिक और टेक्निक हर साइकोलॉजी की जितनी भी वीडियो हैं उनको बनाते हुए बनाया गया है। इसलिए आप जो है प्लेलिस्ट जाकर ज़रूर देखें और बेहतर स्कोर के लिए टुडे क्लास को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब देखते हैं संकेत अधिगम क्या है। इसे क्लासिकल अनुबंधन भी कहा जाता है, जो पावलोव के क्लासिकल अनुबंधन के अनुरूप है। तो मैंने पहले ही बताया था कि संकेत अधिगम क्लासिकल अनुबंधन है। क्लासिकल मतलब वही पावलोव वाला संकेत, और ये क्या है, निम्न स्तर का अधिगम है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। उद्दीपक अनुक्रिया यह सार अधिगम अथवा क्रिया प्रसूत अधिगम है। यह थार्डाइक तथा स्किनर के सिद्धांत पर आधारित है। तो अगर आपने थार्डाइक और स्किनर को नहीं देखा है तो बहुत अच्छी वीडियो है, जाकर के देख लीजिए। तीसरा है श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम को क्रमित अधिगम भी कहते हैं। उदाहरण क्या है, क ख ग घ अंगा 1 2 3, यानी कि कोई बच्चा है पहले क ख ग घ पढ़ता है, फिर वह अक्षर पढ़ेगा, फिर वह शब्द, फिर वह वाक्य, यानी कि क्रम से सीखेगा। उसी प्रकार कोई बालक है या कोई बच्चा है पहले 1 2 3 सीखता है, फिर पहाड़ा, फिर गिनती, उसके बाद पहाड़ा, फिर इसी प्रकार आगे सीखता है। चौथा है शाब्दिक अधिगम। बोलने तथा वार्तालाप के लिए शब्दों को सीखना। शाब्दिक यानी कि शब्द क्या है, जैसे कि बोलना है या वार्तालाप करना है, उसके लिए शाब्दिक अधिगम होता है। तो याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है बहुविभेदन अधिगम। एक जैसी दिखाई देने वाली वस्तुओं में भेद या अंतर करना है। बहु मतलब बहुत सी, अविभेद मतलब होता है अंतर करना है, यानी कि एक जैसी जो कई वस्तुएं हैं उनके बीच में क्या अंतर है, इसको सीखा जाता है, वह है बहुविभेदन अधिगम। और छठा है प्रत्यय अधिगम। प्रत्यय यानी कि कॉन्सेप्ट लर्निंग। कॉन्सेप्ट लर्निंग क्या है, शिक्षण या प्रशिक्षण के द्वारा प्रत्ययों का निर्माण करना ही क्या है, प्रत्यय अधिगम है। उदाहरण इसका क्या है, हवा के संपर्क में कपूर का ऊर्ध्वपातन हो जाता। ऊर्ध्वपातन मतलब हवा के संपर्क में कपूर सीधे जो है वाष्प में बदल जाता है, ठोस से सीधे वाष्प में बदल जाता है। और वहीं पे क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लगना या गर्म होना। तो इसको याद रखेंगे, प्रत्यय अधिगम है। और सातवां है सिद्धांत अधिगम। सिद्धांतों को रटना या समझना। सिद्धांतों को समझना ये क्या है, सिद्धांत अधिगम के अंतर्गत आता है। जैसे कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, ये न्यूटन ने सिद्धांत दिया था। पावलोव ने अपना सिद्धांत दिया था। गैने जो कि हम पढ़ रहे हैं, इन्होंने भी अपना सिद्धांत दिया था। इसी प्रकार जितने भी सिद्धांत हैं वो सिद्धांत अधिगम के अंतर्गत आते हैं। और आठवां और लास्ट अधिगम है समस्या समाधान अधिगम। प्राणी अपनी समस्याओं का समाधान करता है, इसलिए इसे समस्या समाधान अधिगम कहते हैं। अधिगम सोपानकी का सर्वोच्च स्तर है। समस्या समाधान अधिगम क्या है, सोपानकी जो है गैने का, उसका सर्वोच्च स्तर का अधिगम है। तो याद रखेंगे। और जैसा कि मैं कहते आया हूँ कि सभी वीडियो जो है धीरे धीरे अपलोड कर दी जा रही हैं, और आप जा कर के देख लीजिए। और एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं, कोई पेड कोर्स नहीं, हमेशा जो है फ्री ही पढ़ाऊँगा, ये वादा करता हूँ। और अभी जो है अच्छी वीडियो जैसे कि मैथ भी पढ़ाऊँगा, और इंग्लिश, और जितने भी जूनियर के जो टेट सुपर टेट हैं उनके लिए भी पढ़ाऊँगा। तो आगे देखते हैं जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन बने हैं वो क्या है। बुक द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है, तो क्या है, ए E.L. थार्डाइक, बी एफ स्किनर, सी आर.एम. गैने, डी इवान पी पावलोव। तो 2019 टेट का क्वेश्चन यहीं से बना था कि द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं, तो याद रखेंगे आर.एम. गैने। आगे चलते हैं। गैने निम्न में से किससे संबंधित हैं, तो क्या है, अधिगम का श्रेणी क्रम, डी अधिगम का सिद्धांत, अधिगम का मूल्यांकन, अधिगम का प्रबंधन। तो जैसा कि मैंने कहा है कि चाहे सोपान हो, चाहे क्या हो, चाहे श्रेणी हो और चाहे स्तर हो, ये सब क्या है, ये सब एक ही शब्द हैं।
जो अलग अलग तरीके से लिखे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि अधिगम का श्रेणी क्रम किससे है, गहने से संबंधित है। तो ये ऑप्शन सही होगा। और ये लास्ट में क्वेश्चन आपके लिए है जो आपको कमेंट बॉक्स में सही उत्तर देना है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के अधिगम को गहने ने अपनी अधिगम सोपानकी में सर्वाधिक निम्न स्थान दिया है। तो ए प्रत्यय अधिगम, बी शाब्दिक अधिगम, सी संकेत अधिगम, डी श्रृंखला अधिगम। और ये भी टेट 2019 का क्वेश्चन है। तो इसका जो उत्तर सही होगा उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और मैं हमेशा से स्लो इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि साइकोलॉजी आपको समझ में आए, साइकोलॉजी आपको समझ में आए। और साइकोलॉजी समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है क्यों और कैसे, क्यों हुआ और कैसे, कैसे हुआ। अगर ये बात आप जान जाएंगे और साइकोलॉजी में जो शब्द होते हैं वो अगर आप याद रखेंगे तो साइकोलॉजी आपको पक्का समझ में आएगी। और जिसके लिए हम टुडे क्लास यानी कि कमल आरसी आपको सभी लेक्चर प्रोवाइड करेंगे और एकदम फ्री। और बहुत जल्द टेलीग्राम पर भी आपको PDF नोट्स मिलेगी। तो दोस्तों आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर टुडे क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा और अपने 2 मित्रों को जो घनिष्ठ मित्र हैं उनको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। तब तक के लिए गुड लक एंड गॉड ब्लेस यू।